हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और वन शॉट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपने नाइन्थ से आप पढ़ रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव। उस वक्त 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। फिर उसके बाद उसने ये भी कहा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। फिर उसको करेक्ट किया मोजने ने, उसने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर लिया। इसी तरह डॉबरनियर आया तो लॉ ऑफ ट्रायल फर्स्ट और लास्ट वन का वो मिडल का निकलता है। इसी तरह और भी थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। इसी तरह फिर उसके बाद न्यूलैंड आ गया, उसने लॉ ऑफ ऑक्टेवस दिया। उसने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट की रिजम्बलेंस आठवें एलिमेंट के साथ है। फिर उसके बाद नोबल गैस आ गई, फिर इसकी भी लिमिटेशंस निकली। फिर उसके बाद लोथरमियर आ गया, तो उसने भी ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है एलिमेंटों की। फिर उसके बाद बेटा आ गया यानी एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट। फिर उसके बाद ये आ गया डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव, उसने अरेंज किया, एक टेबल बनाया। उसने भी फिर उस वक्त वो एक का एल्युमिनियम उसने नाम रखा, क्योंकि इसके बाद जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मिलती जुलती है। फिर गैलियम बन गया, इसी तरह एक सिलिकॉन, फिर जर्मीनियम आ गया। तो इसके अलावा बहुत सारे आ गए। इस पीरियोडिक टेबल के लिए सबसे जो काम किया वो किया डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव ने, जो रशियन केमिस्ट था। अब देखिए शॉर्ट में जो पीरियोडिक टेबल होता है, इसमें चार ब्लॉक्स होते हैं। ये चार ब्लॉक्स होते हैं बेटा। एक एस ब्लॉक होता है, इस एक एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है, और मिडल वाला जिसको हम बेटा कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। और जो बॉटम पे होता है उसको बेटा कहते हैं, उसको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना है। मैंने अभी नहीं कहा लॉ ऑफ ट्रायड, ना मैंने ये कहा। यहाँ पे बेसिक जो एग्जाम में आ सकता है वो मैं आपको कहना चाहूंगा। इसमें बेटा एक सीरीज आती है लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज, और दूसरी आती है एक्टिनाइड। एक्टिनाइड को हम रेडियो एक्टिव सीरीज भी कहते हैं। इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब जो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक लेफ्ट साइड से है, पी ब्लॉक राइट साइड से है, और बीच में बेटा डी ब्लॉक है जिसको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। अब इसमें भी जो ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस और पी को इकट्ठे हम कहते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इनको कहते हैं। एस और पी ब्लॉक को हम नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ये एस और पी के बीच में है। और जो लेंथेनाइड्स है यानी 4F सीरीज और 5F सीरीज, 5F सीरीज, तो ये है। अब देखेंगे इसमें, अब जो बेटा ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, हेनरी कैवेंडिश ने इसको डिस्कवर किया, वो हाइड्रोजन है। अगर मैं देखूंगा हाइड्रोजन ऑर्डर में जाऊंगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, हीलियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टीरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड, हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, आर्गन, इसी तरह स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, कॉपर, निकल, जिंक। इसी तरह बेटा लैंथेनाइड, सिलिकॉन, सीरम, प्रिज्मोडियम, नियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, समरियम। तो इतने एलिमेंट्स जो है बेटा, तो इन एलिमेंटों में सबसे पहले मैं जाऊंगा एस ब्लॉक एलिमेंट। जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक जो है बेटा, अब इस एस ब्लॉक में बेटा,
इसमें हाइड्रोजन आता है, फिर उसके बाद लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांशियम। इसी तरह लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए। तो अब मुझे यहाँ पे क्या कहना है, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, पहले सबसे पहले हम जानेंगे यहां से बेटा आ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें बोरान फैमिली है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, हैलोजन फैमिली है और नोबल गैसेस है। ठीक है ना। इसमें बेटा आता है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एस्टेटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये आ गए हमारे पास इतने एलिमेंट्स है पी ब्लॉक में। तो अब ये भी याद रखिएगा, नाइट्रोजन फैमिली को हम पिनाइकोजन फैमिली भी कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को हम चालकोजन फैमिली कहते हैं और से हासिल करते हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें बेटा, ये भी याद रखिएगा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटा होते हैं 18 ग्रुप्स। 18 ग्रुप्स, ये कह सकता ऑब्जेक्टिव आ सकता है 7 पीरियड्स। 7 पीरियड्स। इसमें फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट आते हैं, सेकंड पीरियड में शॉर्टेस्ट है, शॉर्ट पीरियड्स है, मतलब 8 एलिमेंट्स आते हैं, फिर इसमें 8 आते हैं, फिर इसी तरह 18, 18, फिर 32। ठीक है ना, यानी 2 आ गए, 8 आ गए, 8 आ गए, 18 आ गए, 18 आ गए, 32 आ गए, फिर जो लास्ट है वो इनकम्प्लीट है। तो ये याद रखिएगा। तो इस तरह जब हम इस तरह जाते हैं तो इसको कहते हैं रो, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रो। इसको हम बेटा कहते हैं कॉल, ये क्या कहते हैं इसको, पीरियड्स, इनको हम पीरियड्स कहते हैं। और इस तरह जो है इनको हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स। इनको बेटा हम ग्रुप्स भी कहते हैं, ग्रुप्स भी कहते हैं। अब इसमें भी जो फर्स्ट पीरियड है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, हमें पता है इसका 1 एटॉमिक नंबर है, इसका 2 है, इसका बेटा इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 5 है, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह इसका बेटा 11, 12, फिर इसका एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, 15, सल्फर 17, इसका 18। मगर जब हमें अब कौन सा 3 पीरियड्स आ गए, अब जो बेटा फोर्थ पीरियड आ रहा है, फोर्थ पीरियड जो आ रहा है, फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड में बेटा आ रहे हैं, ये जो फोर्थ पीरियड है इसमें बेटा आ रहे हैं अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है ना। इसी तरह इसमें यहाँ पे फिर यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह ये आ गए इसमें। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड से। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम बेटा कहते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज मतलब इनमें 3D होता है। 3D सीरीज ये स्टार्ट होती है कहाँ से, स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ पीरियड। कहाँ से बेटा स्टार्ट होती है, फोर्थ पीरियड से, फोर्थ पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ तक ठीक है ना। तो ये समझ आ गया। तो इसका मतलब अगर इसका 19 है, इसका 20 है, स्कैंडियम का 21, 22, वैनेडियम का इसका 24, क्रोमियम का, मैंगनीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का, कॉपर का इसका 30, फिर गैलियम का 31, जर्मेनियम 32, आर्सेनिक 33, इसी तरह
ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम का 34, बोरान का 35, क्रिप्टॉन का 36। इसी तरह अगर यहाँ पे एक और आएगा, मतलब इसको ऐड करेंगे, 19 को 18 ऐड करेंगे, वो आएगा 37। इसका क्या है बेटा 38। फिर उसके बाद जो यूट्रियम आएगा 39, इसी तरह सो ऑन। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह ये चलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एस ब्लॉक भी है, पी ब्लॉक भी है, डी ब्लॉक भी है, इसमें मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, सेमीकंडक्टर्स भी है। ठीक है ना बेटा। तो हैवी मेटल्स भी है, इनएक्टिव मेटल्स भी है थोड़े बहुत, तो मतलब लेस रिएक्टिव होते हैं। अब देखो बेटा, इसमें हम देखेंगे अब, अगर हमारे पास यहाँ पे बेटा अब कुछ, अगर मैंने ये, अब ये भी याद रखिएगा, ये जो मैंने बनाया यहाँ पे, अब इसमें बेटा ये भी याद रखिएगा 7 पीरियड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स आ रहे हैं। ग्रुप्स कितने आ रहे हैं फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसका मतलब 18 ग्रुप्स है। वो किस फॉर्म में है बेटा, वो है फर्स्ट ए, और ये है फर्स्ट ए अल्कली मेटल्स, ये है सेकंड ए, सेकंड ए, ये क्या है बेटा थर्ड ए, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ ए, ये सेवंथ ए, ये सेवंथ है, सिक्स्थ है, फोर्थ है, थर्ड है, ये क्या है बेटा एट्थ, यानी नोबल गैसेस, नोबल गैस जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टोटल कितने आ गए। अब यहाँ पे बेटा क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है थर्ड बी, फिर फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, फिर एट्थ में 3 आ रहे हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल एट्थ में। ठीक है ना। फिर आ रहा है बेटा फर्स्ट बी, और यहाँ पे आ रहा है सेकंड बी। अगर आप गिनोगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रुप्स आ गए। इसमें कितने ग्रुप्स आ गए बेटा, 2 ग्रुप्स आ गए। तो ये कितने आ गए 10, तो 10 प्लस 2 प्लस 6 कितने ग्रुप्स आ गए, 18 ग्रुप्स आ गए। तो ये डिवाइड हुआ है ए और बी फॉर्म में। ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। अब इसमें हम, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है, ये है हमारे पास। तो इसके लिए अगर हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, फर्स्ट एलिमेंट है, तो याद रखिए मैजिक नंबर्स 2 8 8 18 18 32। मगर ये इन किन के लिए है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, यानी फर्स्ट ए और सेकंड ए के लिए। तो इसको किस तरह निकालेंगे, इसका 1 है तो इसको ऐड कीजिएगा 2, तो वो क्या आएगा, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 3। ठीक है। इस 3 को ऐड कीजिएगा बेटा 8, तो वो क्या आएगा 11, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इस 11 को अब 8 ऐड कीजिए, वो क्या आएगा 19, पोटेशियम का 19 एटॉमिक नंबर है। इस 19 को अब 18 ऐड कीजिए, वो आएगा 37, रुबिडियम का 37 है। इस 37 को 18 ऐड कीजिएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा 55, 55 क्योंकि 7 है 14 15 55। और इस 55 को 32 ऐड कीजिए, 55 को 32 ऐड कीजिए, तो कितना आएगा 87। तो इसका बेटा आ गया 87। ठीक है ना। तो इसका क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 2, इसका इसका एक एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 11 19 37 55, और 55 और 32 कितना हो गया 87। ठीक है ना। इसी तरह जो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, तो उसमें बेटा क्या है, उसमें बेरिलियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम, सोडियम के बाद बेटा यहाँ पे ये है सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है ना। इसी तरह ये कैल्शियम, फिर इसके बाद बेटा क्या आ रहा है, रुबिडियम, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब इसमें क्या है, ये रूल फॉलो कर रहा है ये, यहाँ पे ऑलरेडी बेटा इसमें क्या है एटॉमिक नंबर 4, तो ये छोड़ना है, इसको ऐड करेंगे 8, तो कितना आएगा 12, 12 को 8 और ऐड करोगे वो क्या आएगा 20, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। 20 को 18 करेंगे तो वो क्या आएगा 38। ठीक है ना बेटा, क्योंकि रुबिडियम का 37 है तो अक्रॉस पीरियड, तो 38 इसका आएगा। फिर 38 को 18 ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा 4 5 56।
तो इसका मतलब बेटा इसका क्या है बेरियम का 56। 56 को 32 ऐड करेंगे वो क्या आएगा बेटा 88। तो इसका क्या है 87। तो इसका रेडियम का क्या है बेटा 88। ये निकला। इसमें इसमें 2 ऐड करना है, इसमें एक नीचे है एक एलिमेंट तो इसको 8 ऐड करना है। तो इनके एटॉमिक नंबर्स निकल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अब यहां तक तो ठीक है। अब देखिएगा यहां पे अगर हमारे पास अब है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है। तो इसका हमें पता है बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है 5 है, ठीक है ना। इसमें आप बेटा याद रखिए 8, 18, 18 और 32। ये देखिए इसका 5 है, ये पी ब्लॉक के लिए है, ये मैजिक नंबर्स पी ब्लॉक के लिए है। तो इसको 8 अगर आप ऐड करोगे ये क्या आएगा 13। तो इसका 13 एटॉमिक नंबर है। 13 को 18 ऐड कीजिए वो क्या आएगा 8, 9, 10, 11, 30 वहां तक था बेटा जिंक के पास। 31 गैलियम का है तो 31 आ गया। फिर उसको 18 ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा 8, 9, 49, ठीक है ना। फिर 49 को ऐड कीजिएगा 32 वो क्या आएगा 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 81, ठीक है ना बेटा 81। क्योंकि हमें पता है फिर जब यहां तक आप पहुंच जाओगे फिर आपको अब पता है बोरान का बेटा क्या, बोरान का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का क्या है 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियान का कितना आएगा 10, ठीक है ना। फिर गैलियम का कितना आ गया 31, सिलिकॉन का फिर कितना आएगा 32, ऑब्वियसली बात है। फास्फोरस का क्या आएगा 33, ऑक्सीजन सल्फर का क्या आएगा, ये इसका गैलियम का क्या आ गया बेटा 31, सिलिकॉन का 32, 33, ठीक है ना बेटा 33, किसका 30, ये एक मिनट, बोरान का बेटा आ गया 5, ठीक है ना। तो बोरान को जब हमने बेटा ये बोरान के बाद बेटा एल्युमिनियम आता है, यहाँ पे हमने गलती की, यहाँ पे एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम है। फिर सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, फिर क्या है बेटा ये, फिर से मैं कहूँगा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बेटा बोरान लूंगा, बोरान फिर क्या है बेटा एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, बोरा, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब इनका मैजिक नंबर देखेंगे 8, 18, 18, 32। इसको ऐड कीजिएगा, इसका 5 है, 5 को ऐड कीजिएगा 8 वो क्या आएगा 13। तो इसका एटॉमिक नंबर 13 है। अब 13 को ऐड करिए 18 तो वो क्या आएगा बेटा 13 को 18 ऐड करेंगे 8, 9, 10, 31, 31 आ गया। 31 को 18 ऐड कीजिएगा वो कितना आएगा 49, 49 आएगा। 49 को बेटा 32 ऐड कीजिएगा, 49 को 32 ऐड कीजिएगा वो क्या आएगा 81, वो आएगा बेटा 81। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब अगर बोरान है, बोरान के बाद क्या होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, आर्गन, फिर उसके बाद बोल गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, 9, इसका 10, ठीक है ना। अब एल्युमिनियम का कितना निकला 13, 13 निकाला आपने तो इसका क्या होगा 14, 15, 16, 17, 18, ठीक। गैलियम का 31, जर्मीनियम का 32, आर्गन का 33, फिर इसी तरह ये सॉरी आर्सेनिक का 33, सल्फर सिलीनियम का 34, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का 35 और हीलियम या आर्गन क्रिप्टन का 36। ये आ गया ऐसे, ठीक है ना। तो ये भी निकला, इसको नोट कीजिएगा। ये भी याद रखिएगा, अब ये भी याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका अगर ग्रुप नंबर देखेंगे, पहले एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, अगर मैं लिथियम लूंगा, हाइड्रोजन रखे यहीं पे, लिथियम बेरिलियम, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s1। बेरिलियम का क्या है 1s2 2s2। तो इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में है एस में, इसका अल्कलाइन अर्थ मेटल का सेकंड में, तो इसीलिए इसको बेटा क्या कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनमें क्या कॉन्फ़िगरेशन आता है बेटा एन एस, ये मतलब NS1 to 2 यानी
फर्स्ट में NS1 आएगा, सेकंड ए में आएगा, फर्स्ट ए में NS1 आएगा, सेकंड ए में NS2 आएगा। ये भी समझ आ गया। और दूसरा ये भी याद रखिएगा, इसका ग्रुप नंबर किसके बराबर होता है? ग्रुप नंबर होता है बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किन के लिए? फॉर S block elements, for S block elements, for S block elements, for S block elements। S block elements में हमें पता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1s2, अभी कहा 2s1, तो इसका ग्रुप नंबर है ही फर्स्ट। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 2 होते हैं, तो इसका ग्रुप नंबर है ही सेकंड। ठीक है ना। इसी तरह P ब्लॉक एलिमेंट्स में, P ब्लॉक, फॉर P ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर फॉर P block elements, और P block elements ग्रुप नंबर किसके बराबर होता है बेटा? ग्रुप नंबर होता है बराबर 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे आप बताइए P ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर, तो इसका मतलब 10 तो लिखना ही लिखना है। तो अगर हम किसकी बोरान में कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, तो ऐड करेंगे क्या आएगा? 13, है ना। 2 यहाँ पे ग्रुप, 10 बीच में आ गए, 12, 13 है बोरान फैमिली का। इसी तरह कार्बन में 4 है, तो ग्रुप नंबर क्या आएगा? 14। इसी तरह नाइट्रोजन फैमिली 10, 5 है वैलेंस में, 15। इसी तरह ऑक्सीजन 10 प्लस 6, 16 तो ग्रुप नंबर। इसी तरह हैलोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो ग्रुप नंबर 17। इसी तरह नोबल गैस, इनर्ट गैस, तो उनका क्या आएगा? 10 प्लस 8, तो 18th ग्रुप, ये भी आ गया। ठीक है ना। अब इसमें आ रहे हैं बेटा, अब ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक हो गए बेटा बीच वाले, तो इनमें क्या होता है? ग्रुप नंबर किसके बराबर होता है? वो होता है N-1। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? और अल्टीमेट शेल में, ठीक है ना, अल्टीमेट शेल में कितने? जैसे पहला स्कैंडियम 3 ग्रुप वाला है, तो इसमें डी में कितने है? उसका स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो इसका मतलब ये है कि N-1 हो गया, 4 - 1 3, ये क्या है? पिन अल्टीमेट शेल, ये अल्टीमेट शेल है। तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 1। तो NS में कितने हैं? 2, तो कितना आएगा? ग्रुप नंबर 3। इसी तरह अगर इसके बाद स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, फिर उसमें कितने होंगे? 2, तो हो गया 4th ग्रुप नंबर, ये आ गया मेरे ख्याल से। अब ये भी है कि अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर देना है, IUPAC नॉमेनक्लेचर जिनका ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर हो, ग्रेटर नंबर एटॉमिक नंबर, उसके लिए याद रखना एग्जाम में आ सकता है ये ग्रुप नंबर। तो उसमें बेटा आपको ये याद रखना है, तो उसमें ये बेटा आ सकता है, तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, नंबर अगर 0 होगा, 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होगा, ये याद रखिएगा। और ये नंबर्स है, ये नंबर्स, ये वर्ड्स है। 0 का मतलब हो गया, इसको कहते हैं नील, नील। 0 का मतलब क्या है? 0 को कहते हैं नील, नील, ठीक। 1 को कहते हैं यूनियन, 2 को बाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को कॉर्ड कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को हेक्स कहते हैं, 7 को सेप्ट कहते हैं या हेप्ट भी, 8 को ऑक्ट कहते हैं, 9 को नॉन, यहाँ पे एन कहते हैं, ENN। अब इनका नाम देना है, तो जहां पे 0 है तो नील, 1 यूनि, 2 बाई, 3 ट्राई, 4 कॉर्ड, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 एन। तो अगर हमारे पास है बेटा, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है आप 101 है, तो इसका नाम क्या आएगा? 1 का मतलब क्या हो गया? यूनि, उन, उन, यानी 1 का मतलब हो गया उन, सॉरी उन, इसका मतलब है बेटा उन, इसको उन कहते हैं, उन। तो क्या आएगा? उन नील। 0 का मतलब क्या है? नील, उन, एंड में लगाना होता है ईएम, उन ईएम, उन नील ईएम, ये एब्रीविएट, यू कैपिटल, नील स्मॉल,
यू स्वान, UNU। तो ये आ सकता है एग्जाम में, UNU। अगर 102 होगा तो क्या आएगा, उन नील, 2 है बाई ईएम, बाई ईएम, बाई ईएम। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, यू नील, UNB, UNB ये लिख सकते हो। 103 ये क्या आएगा, उन नील ट्रायम, TRIUM ट्रायम, UNT, UNT। फिर इसके बाद 104 होगा तो क्या आएगा, उन नील कॉडियम, कॉडियम, उन नील कॉडियम, वो आएगा UNQ, UNQ। अगर 105 होगा वो क्या आएगा, उन नील पेंटियम, उन नील पेंटियम, UNP, उन नील पेंटियम। 106 तो क्या आएगा, उन नील हेक्सियम, हेक्सियम, UNH, हेक्सियम। अगर इसी तरह बेटा होगा 107, 107 होगा तो उसको क्या कहेंगे, उन नील, सात को क्या कहते हैं, सेप्टियम, उन नील सेप्टियम, यानी कि एब्रीवेट क्या होगा, UNS, UNS। 108 होगा तो उसको क्या कहेंगे, उन नील ऑक्टियम, उन नील ऑक्टियम, यानी UNO। 109 होगा तो उसको क्या कहेंगे, उन नील इनियम, उन नील इनियम, इन, UNE। ठीक कि नहीं, आएगा ये भी, मुझे उम्मीद है कि आपको आएगा। 0 का मतलब नील, 1 का मतलब उन, 2 बाई, 3 ट्राई, 4 कॉर्ड, 5 पेंट, हेक 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 इन, एन। तो 101 मतलब 1 उन, 0 नील, उन, 7 ईएम लगाना है अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम दिया हमने इसको, ये नेम इन एलिमेंटों के जिनका बियॉन्ड होता है एक्सीड एटॉमिक नंबर। उन नील, उन 7 ईएम, उन नील ईएम, UNU। 102 उन नील बाईएम, ठीक है ना, बाईएम। इसी तरह उन नील ट्राईएम, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। अब इसके बाद बेटा ये भी है, अब ये भी है पीरियोडिक, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, नेम्स पे आ सकता है। अब देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में हम देखते हैं, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, चाहे हम इस तरह जाए, चाहे हम इस तरह जाए, ठीक है ना, इसको कहते हैं डाउन द ग्रुप, इसको कहते हैं डाउन द ग्रुप, इसको कहते हैं अक्रॉस द पीरियड, इसको कहते हैं अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, इसको कहते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मतलब ये है वर्टिकल कॉलम्स, ये है हॉरिजॉन्टल रोज, ये है हॉरिजॉन्टल रोज, ये हॉरिजॉन्टल रोज है, इनको पीरियड्स भी कहते हैं। और ये है, इनको कॉलम्स कहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं, या उनको हम बेटा कहते हैं ग्रुप्स, या क्या कहते हैं, ग्रुप्स। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एटॉमिक साइज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये भी आपको पता है क्योंकि इनका जो एक ही ग्रुप में एलिमेंट्स रखे हैं, इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलती है। अगर इनका ईसी ही देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। अगर पहले में हाइड्रोजन का 1s1 है, क्योंकि हाइड्रोजन तो अटका हुआ है, हाइड्रोजन फर्स्ट ए और सेवंथ ए ऑफ द पीरियोडिक, मतलब सेवंथ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वो हैलोजन्स हो गए। मगर यहाँ पे जब हम नीचे जा रहे हैं, व्हाट विल हैपन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। अगर हाइड्रोजन का 1s1 है, लिथियम का हमें पता है 1s2 2s1 है। फिर इसके बाद सोडियम जाते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसका मतलब एक एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एडिशनल, एक एक आउटर मोस्ट शेल बढ़ रहा है। जब मगर
कॉन्फ़िगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में अल्टीमेट शेल में सेम है पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, ठीक है ना, चाहे वो एस हो, चाहे वो पी ब्लॉक हो, चाहे वो डी ब्लॉक हो, चाहे वो एफ ब्लॉक हो, ठीक है ना। अब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वहां से पहले आएगा एटॉमिक साइज, जितना हम नीचे जा रहे हैं व्हाट विल हैपन टू साइज, एटॉमिक साइज, चाहे कोवलेंट रेडियस हो, चाहे आयनिक रेडियस हो, चाहे वंडरवॉल रेडियस हो, ठीक है कि नहीं है। अब वंडरवॉल रेडियस ज्यादा होती है मेटेलिक रेडियस से, ठीक है ना। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा होती है कोवलेंट, ये क्या कहते हैं इसको, कोवलेंट रेडियस कम होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हाट विल हैपन टू साइज ऑफ एलिमेंट, साइज बढ़ता है क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है। तो शेल्स जब बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा। तो पहले अगर आपको आएगा मतलब एटॉमिक साइज को क्या होता है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इट विल डेफिनेटली इंक्रीज, व्हाई इट विल इंक्रीज, बिकॉज वी नो दैट नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। एडिशनल एक एक शेल बढ़ रहा है, अगर पहले का 1s1 है, दूसरे का फिर लास्ट में 2s1 होगा, तीसरे का 3s1 होगा, चौथे का 4s1 होगा, ठीक है ना। मगर अगर हम बेटा जाएंगे इसी एटॉमिक साइज को अगर देखेंगे अक्रॉस द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इस पे तो शेल बढ़ रहा है, मगर यहाँ पे अगर बेटा लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन है, तो हम देख रहे हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3, तो इसका मतलब 1s2 2s1 है, ठीक है ना। इसका 4 है तो इसका मतलब 2s2 है। इसका क्या है फिर, इसका बेटा यही 2s2 है मगर ये 2p1 है, ठीक है ना। इसी तरह इसका 2p2, फिर इसका 2p3, ठीक है ना, इसका 2p4, इसका 2p5, इसका 2p6। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, मगर हमें पता है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अगर इसमें बेटा फॉर एग्जांपल लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका 3 पॉजिटिव है, फिर बेरिलियम का 4, तो इसका मतलब एक एक पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। जब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होगी, जब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होगी तो शेल क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल नजदीक आएगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे ये है न्यूक्लियस, ये शेल इधर है, तो इसमें थोड़ा बहुत इससे नजदीक आएगा, तो साइज क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। सो एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हाट विल हैपन टू साइज, इट विल डेफिनेटली डिक्रीजेस। व्हाई इट विल डिक्रीजेस, बिकॉज वी नो दैट as we move across the period of the periodic table, number of shells remains constant, but the number of positive charges increases by 1 unit. With the result, what will happen? More attractive forces comes into existence. With the result, the size of these elements decreases. ठीक है ना। तो ये आ गया आपका एटॉमिक साइज, ठीक है ना। ये आ गया मतलब एटॉमिक साइज आ गया। अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो क्या होगा, अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा इसमें। फिर इसमें बेटा दूसरा है आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसी में अगर देखेंगे बेटा पहले मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब बेटा हो गया ये कि जिसको कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी है। जब हम लिथियम की बात, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, जितना शेल्स दूर दूर हो जाएंगे उतना क्या होगा बेटा, उतना ये होगा अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा यानी शील्डिंग इफेक्ट, उसकी वजह से भी रिपल्शंस हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो डेफिनेटली जब हम नीचे जाते हैं व्हाट विल हैपन टू दिस मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है बेटा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, down the group of the periodic table metallic character increases, metallic character increases। तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो इसका मतलब इसके साथ साथ एक और पॉइंट निकला, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इलेक्ट्रॉनों को पकड़ेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को पकड़ते हैं नॉन मेटल्स। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस, electronegative character decreases, electronegative character decreases, electronegative character decreases। तो ये हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो रहा है बेटा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मगर अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे ये इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना बेटा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा अक्रॉस द पीरियड, डिक्रीज, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, डिक्रीज होगा। मगर इसके साथ साथ
इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होगा, क्योंकि क्लोरीन हमें फ्लोरीन की हाईएस्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में 4, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इसका उल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर increases as we move across the period of periodic table, across the period। यहां तक ठीक है ना, ये आ गया ये भी। इसके साथ साथ ये भी रिड्यूसिंग पावर पूछ सकते हैं वहां पे, रिड्यूसिंग पावर तो इलेक्ट्रॉन लूज करने को, ठीक है बेटा कि नहीं है, जो जिसको रिडक्शन हो रही है वो क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज, अक्रॉस द पीरियड रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये भी आ गया। अब इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी आ रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी आ रही है। Ionization energy is the energy required to remove electron from its valence shell। कितनी एनर्जी सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na पॉजिटिव बनाता है, ये स्टेबल है, इसको नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो जितनी हम इसको एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। इसी तरह अगर बेटा हमारे पास एलिमेंट्स है, जब हम बेटा कहाँ जा रहे हैं, जब हम नीचे जा रहे हैं, तो जब हम नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही इजी है। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। मगर अगर हम अक्रॉस पीरियड जा रहे हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, शेल श्रिंकिंग होती है, तो अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है ना। इसमें एक्सेप्शंस है, इसमें अगर हम देखेंगे MgL है या ON है, ठीक है ना, हालांकि आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए थी ज्यादा, एल्युमिनियम की, मगर Mg की है, क्योंकि इसके S शेल है, इसमें P शेल है, इसी तरह वहां पर भी हाफ स्टेबिलिटी। तो ये आगे देखेंगे नहीं आएगा, ये नीट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन। अब आयोनाइजेशन एनर्जी में भी ये है कि अगर हमारे पास बेटा मान के चलिए M है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो M पॉजिटिव बन गया, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो गई। अगर इस M पॉजिटिव से मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो M2 पॉजिटिव बनाऊंगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड आएगी। अगर इस M2 पॉजिटिव से मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, M3 पॉजिटिव बनाऊंगा तो IE3। तो मुझे बताइए सबसे आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्क करना है अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करंट, यहाँ पे डबली पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब IE3 हमेशा किससे होती है, ग्रेटर देन IE2, ग्रेटर देन किससे होती है, IE1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी हमें पता है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हाट विल हैपन टू आयोनाइजेशन एनर्जी, इट विल डिक्रीजेस, बट एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हाट विल हैपन टू आयोनाइजेशन एनर्जी, इंक्रीजेस, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ रहा है, ठीक है ना, उतना शील्डिंग इफेक्ट नहीं है जितना कि अक्रॉस द ये डाउन द ग्रुप होता है। तो ये भी यहाँ पे ये आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद बेटा एक और चीज है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा कोई भी आइसोलेटेड एटम अगर होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, यूजुअली इलेक्ट्रॉन निकालना, तो वो एंडोथर्मिक होती है, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी देनी पड़ती है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अट्रैक्शन होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, एक्सो प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। मगर तो इसका मतलब ये है कि जब अब ये भी है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इसका मतलब यूजुअली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ना। मगर जब हम अक्रॉस जाते हैं तो इसमें हमें पता है बेटा, नोबल गैस को छोड़ के क्लोरीन, ये अगर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किसकी है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4 है, मगर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की है, क्योंकि इसमें फ्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन वहां पे रिपल्शन आते हैं, इसमें एनर्जी ज्यादा देनी है, क्लोरीन का शेल्स
अकोमोडेट ज्यादा कर सकता है और रिपल्शन कम है इसमें, तो इसीलिए हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैलोजनों में किसकी है, क्लोरीन की है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हाट विल हैपन टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन करना वो क्या है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। मगर जो ही हम यहाँ हैलोजन की तक पहुंच रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हालांकि इसके लिए भी जब मैं विस्तार से ये पढ़ाऊंगा, ये वन शॉट है, थोड़ा क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें बाज़ाब्ता फिर